अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाया निगारी के फ़न के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि उर्दू ही नहीं बल्कि जो भी अदब है उसको हमेशा हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नज़्म और दूसरा नस्र। और नस्र के भी दीगर और असनाफ जो हैं वो तकसीम हो जाते हैं, जिसमें कि अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र हमारे सामने आती है। अफसानवी वो नस्र होती है जिसमें कि किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं, जबकि गैर अफसानवी वो नस्र होती है जिसमें कि हकीकत पर मबनी या फिर कोई भी ज़िंदगी से मुतालिक वाक़यात को बयान किया जाता है। इंशाया निगारी की अगर हम बात करें तो वो हमारे गैर अफसानवी नस्र का हिस्सा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में। और हाँ, इंशाया निगारी जो है इसकी कोई पुख्ता तारीफ़ हालांकि बयान नहीं की गई है, इसको लेकर अभी भी बहस जारी है। बट ये कहा जाता है कि इंशाया निगारी जो है वो एक मन का बुलबुला हम करार देते हैं, जिससे कि ये हमें कुछ सोचने के लिए भी मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंशाया निगारी का फ़न। गैर अफसानवी उर्दू नस्र की मुख्तलिफ़ सूरतों में इंशाया भी एक नस्री सिन्फ़ है। इंशाया के फ़न का बुनियादी मकसद ज़बान व बयान में नई ताज़गी पैदा करना और मौजू से ज़बान व बयान में नई ताज़गी पैदा करना और मौजू से मुतालिक नए तासुर को जन्म देना है। जब हम किसी मौजू को किसी नए ज़वाये यानी कि अंदाज से या फिर अंदाज को बदल कर देखते हैं तो उसमें नई हकीकत दरियाफ्त होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मौजू से नई हकीकत को तलाश करना ही इंशाया के फ़न का असल मकसद है। इंशाया के फ़न में तीन चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, वो हैं ख़याल, मानी और बयान। इन तीन चीज़ों के साथ ही इंशाया का फ़न आगे बढ़ पाता है और कामयाबी से हमकिनार होता है। इंशाया अरबी लफ्ज़ इंशा से बना है, जिसके मानी तख्लीक, इबारत आराई, तहरीर या दिल से कोई बात करना के हैं। ये इसके लफ्ज़ी मानी हैं। अदब की इस्तिलाह में इसके मानी बदल जाते हैं। अदबी इस्तिलाह में ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ पर्सनल एसे के मुतबादिल के तौर पर राइज है। महक़क़ीन का ख़याल है कि लफ्ज़ इंशाया का इस्तेमाल बतौर इस्तिलाह सबसे पहले 1942 में अख्तरौरैनवी ने अली अकबर क़ासिद के मजमूए मज़ामीन यानी कि तरंग के दिबाचे में किया था। 1957 के बाद जब वज़ीर आगा की कोशिश से उर्दू अदब में जदीद इंशाई की तारीख़ चली तो इस इस्तिलाह को कबूल आम हासिल हुआ। इस तहरीक को आगे बढ़ाने में चंद अहम अदबी रसाइल औराक, अदब लतीफ़, अदबी दुनिया वग़ैरह ने खुसूसी किरदार अदा किए। हकीकत यह है कि सिर्फ़ इंशाया निगारी का फ़न उर्दू में मग़रिब से ही लिया हुआ है। मग़रिब में फ़्रांसीसी अदीब मोंतैन को इंशाया निगार का ईजाद करने वाला समझा जाता है, जिसने 1571 में पहली बार एस्से की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी और एस्सेज़ के नाम से 1580 में अपनी किताब शाये की थी। लफ्ज़ एस्से फ़्रांसीसी ज़बान में अरबी ज़बान से आया था। मोंतैन की इस तहरीर से मुतासिर होकर बेगन ने भी इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया और 1593 में अपने एस्सेज़ शाये किए। इस तरह मग़रिब में 16वीं सदी ईस्वी में इंशाया निगारी की इब्तिदा हुई और देखते देखते तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई। बेगन इंशाई की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ऐसी मुख्तसर तहरीर जिनमें बग़ैर किसी तजस्सुस और खोज के किसी हकीकत का इजहार हो जाए तो वो मेरी नज़र में इंशाया है। इसके बाद हॉस्टन पीटरसन के मुताबिक इंशाया नस्र का एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें मुसन्निफ़ दुनिया के किसी भी मौजू के बाब में अपनी ज़ात का इंकशाफ यानी कि ज़ाहिर कर सकता है। R.W. जेप्सन के मुताबिक इंशाया किसी भी वाक़े की तशरीह, तफसीर या बयान हो सकता है। इसमें इस्तदलाली यानी कि दलील, तनक़ीद, मुबाहिसी या फिर सवाने तहरीरें शामिल की जा सकती हैं। नज़ीर सिद्दीकी के मुताबिक इंशाया
نام ہے اس مضمون کا جس کی لمبائی 1 سے 20 یا 30 صفحے تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس میں کسی بھی موضوع سے بحث کی جا سکتی ہے، جو اپنے مشن اور اسلوب دونوں اعتبار سے شخصی ہوتا ہے، جو انداز فکر یا انداز نظر یا انداز بیان کے اعتبار سے غیر سنجیدہ یعنی کہ لائٹ ہوتا ہے، جس میں گہری سے گہری بات بھی سہل اور سرسری انداز میں کہی جاتی ہے، جس میں طنز و مزاح کے عناصر جلی بھی ہو سکتے ہیں اور خفی بھی، جس کا مقصد قاری کو محظوظ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور اسے سوچنے پر مائل کرنا بھی۔ اردو میں انشائیہ نگاری کے 2 اسالیب رائج ہیں، ایک مزاحیہ اور دوسرا سنجیدہ۔ انہی دونوں اسالیب کی وجہ سے اثر مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور اردو انشائیہ لکھنے والوں کا طریقہ بھی جدا جدا رہتا ہے۔ ایک طبقہ انگریزی طرز انشائیہ کو اختیار کر کے وہی انداز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اپنی تحریر میں آزادانہ وسعت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اسالیب اپنی جگہ درست اور ذہنی و قلبی سکون میں معاون اور نشاط و انبساط کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اسلوب کی رنگا رنگی سے ہی فن کو روشنی ملتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔